Hello viewers, my name is Dipanshu and welcome to the Learnology Coding. So previous वीडियो में आपने देखा कि किस तरह से हम अनलिंक मेथड सुपर कॉल करते हैं। मींस अगर हमें रिकॉर्ड डिलीट करना है उससे पहले कंडीशन चेक करानी है तो वो कैसे करते हैं। एंड आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि किस तरह से हम विजार्ड क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको फ्रंट एंड पे दिखाता हूँ कि विजार्ड होता क्या है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर सेल वाले मेन्यू में जाकर बटन पर क्लिक करूँगा तो एक व्यू कॉल होगा। सपोज़ यहाँ पर एक बटन है सेंड बाय ईमेल। जैसे ही मैं उस पर क्लिक करूँगा तो एक स्क्रीन शो होगी, वो एक तरह से विजार्ड होता है। तो यहाँ पर जो स्क्रीन शो हुई है, तो ऐसे ही अगर हमें अपने ऑब्जेक्ट के अंदर हमें करना है तो वो कैसे करेंगे। मींस बटन क्लिक करने पर एक विंडो पॉपअप हो, उस पॉपअप विंडो को बोलते हैं हम विजार्ड। तो वो कैसे करेंगे। सो नॉर्मली जो विजार्ड्स होते हैं वो बेसिकली सेम हम कोड करते हैं। जैसे हम नॉर्मल ऑब्जेक्ट बनाते हैं वैसे ही हम विजार्ड्स बनाते हैं, बस उसमें जो हम मॉडल यूज़ करते हैं वो यूज़ दूसरा करते हैं। मींस जैसे हम नॉर्मल मॉडल हम यूज़ करते थे नॉर्मल व्यू के लिए मॉडल्स डॉट मॉडल, बट हम जब विजार्ड बनाएंगे तो उस केस में हम मॉडल डॉट ट्रांजिएंट मॉडल यूज़ करेंगे जब हम विजार्ड बनाएंगे। एंड यहाँ पर जो हम एक्शन बनाएंगे यहाँ पर एक और फील्ड यूज़ करेंगे हम टारगेट, जिसके अंदर वैल्यू होगी न्यू। बाकी सब कुछ जो रहेगा सेम रहेगा। तो विजार्ड बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक फोल्डर बनाते हैं विजार्ड नाम का। तो यहाँ पर हम विजार्ड नाम का एक फोल्डर बना लेते हैं एंड उसके अंदर हम एक py बनाएंगे जिसके अंदर हम फील्ड्स डिफाइन करेंगे। विजार्ड के जो फील्ड बनाएंगे हम एंड उसकी एक व्यू फाइल बनाएंगे। एंड अगर हम पाइथन फाइल बनाते हैं तो उसकी एक इनिट फाइल भी बनती है। तो सबसे पहले हम इनिट फाइल ही बना लेते हैं। तो हम यहाँ पर इनिट फाइल बनाएंगे सबसे पहले एंड उसके बाद हम एक py बनाएंगे जिसके अंदर हम क्लास बनाएंगे और फील्ड डिफाइन करेंगे। तो उसको हम कर लेते हैं स्टाफ विजार्ड डॉट py एंड इसका जो हम व्यू बनाएंगे उसके लिए एक फाइल बना लेते हैं स्टाफ विजार्ड व्यू डॉट एक्सएमएल। एंड जब हम एक्सएमएल फाइल बनाते हैं तो उसको हम मैनिफेस्ट में इंक्लूड करते हैं, तो इसको हम कॉपी करके मैनिफेस्ट में इंक्लूड कर देंगे। एंड हमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये याद रखनी होगी कि हमें जो इनकी सीक्वेंस है मैनिफेस्ट में जो हम डेटा की के अंदर इंक्लूड करते हैं फाइल, उसकी लोकेशन क्या होगी। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम वो फाइल पहले यूज़ करते हैं मैनिफेस्ट के अंदर जिसके अंदर आईडी क्रिएट होती है। तो हम क्या करेंगे कि एक बटन बनाएंगे हम स्टाफ व्यू के अंदर जो कि एक्शन टाइप का होगा और उसमें बटन के अंदर आईडी कॉल होगी एक्शन की, विजार्ड के एक्शन की। मींस विजार्ड के एक्शन की आईडी पहले क्रिएट होगी, उसके बाद स्टाफ व्यू में यूज़ होगी। तो हम इस फाइल को इस जगह पर पेस्ट करेंगे लोकेशन इसकी। तो यहाँ पर विजार्ड डॉट एक्सएमएल। तो मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ कि इसकी लोकेशन कैसे डिसाइड हुई है। तो हम क्या करेंगे कि जो हमारा मेन व्यू है वहाँ पर एक एक्शन टाइप का बटन बनाएंगे जिसमें विजार्ड का एक्शन कॉल कराएंगे। तो विजार्ड की आईडी एक्शन की आईडी पहले बनेगी, तो इसलिए हमने विजार्ड की फाइल पहले बनाई है एंड यूज व्यू में होगी इसलिए व्यू की फाइल हमने नीचे रखी है। सो इस तरह से हम लोकेशन डिसाइड करते हैं कि कौन सी फाइल पहले आएगी कौन सी फाइल बाद में। तो हम सिंपली जैसे हमने मेन फॉर्म बनाया था ये, वैसे ही सेम सारे हम कॉपी कर लेते हैं इसको सेम एंड सेम इसको यहाँ पे हम कर लेते हैं। एंड इस केस में हमारा जो जो चीज़ यूज़ होंगी उसको हम यूज़ करेंगे, बाकी सब हटा देंगे। सो अभी हम यहाँ पर udo डॉट फील्ड्स मॉडल्स एंड फील्ड्स हम यूज़ करेंगे एंड बाकी हमें कोई नीड नहीं है। एंड यहाँ पर हम क्लास का नेम चेंज कर देंगे रेस्ट ऑफ विजार्ड। एंड विजार्ड के केस में हम मॉडल्स डॉट मॉडल यूज़ ना करके हम मॉडल्स डॉट ट्रांजिएंट मॉडल यूज़ करते हैं। ट्रांजिएंट मॉडल हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि हमें टेम्परेरी डेटा स्टोर होता है इस मॉडल के अंदर। एंड विजार्ड पर जब विजार्ड का जो डेटा होता है वो हम टेम्परेरी टाइम के लिए स्टोर करते हैं।
एंड जो मेन फॉर्म का डेटा होता है वो हमें डेटाबेस में स्टोर कराना होता है, इसलिए वहाँ पर हम मॉडल्स डॉट मॉडल यूज़ करते हैं। एंड विजार्ड के केस में हम मॉडल्स डॉट ट्रांजिएंट मॉडल। एंड यहाँ पर हम इसका ऑब्जेक्ट चेंज करके रेस्ट स्टाफ डॉट विजार्ड। एंड यहाँ पर हम जो भी इसका डिस्क्रिप्शन लिखना चाहते हैं, दिस इज अ विजार्ड which will update the information of staff। एंड यहाँ पर हमें जो भी फील्ड बनाने हैं, सपोज हम चाहते हैं कि ये जो फील्ड बनाए हमने सेम वही फील्ड रखें, तो हम ये सारे फील्ड वही रख सकते हैं। सारे फील्ड हम वही रख सकते हैं। एंड हम चाहे तो 1 to many फील्ड बना सकते हैं, मीन्स हमारी चॉइस है कि हम बनाना चाहते हैं नहीं, तो हम यहाँ पर भी एक 1 to many फील्ड बना लेते हैं, जैसे हमने मेन फॉर्म पर बनाई थी। तो जैसे हमने यहाँ पर बनाई थी सेम इसी तरीके से हम यहाँ पर भी बना लेंगे। एंड इसका भी हम नाम चेंज कर देंगे रेस्ट ऑफ विजार्ड लाइंस। एंड यहाँ पर भी हम यूज़ करेंगे ट्रांजिएंट मॉडल। एंड इसकी ऑब्जेक्ट का नेम भी हम चेंज कर देंगे विजार्ड डॉट लाइन्स। एंड यहाँ पर कनेक्टिंग फील्ड जो हमारा था प्रीवियस केस में रेस्ट डॉट स्टाफ, इस केस में हम यूज़ करेंगे रेस्ट स्टाफ विजार्ड। तो कनेक्टिंग फील्ड में हम यहाँ डाल देंगे मैनी टू वन फील्ड के अंदर। एंड यहाँ पर हम नेम यही रखेंगे। एंड यहाँ पर हम इस जो क्लास हमने बनाई है 1 to many के लिए, इसको हम यहाँ 1 to many के अंदर यूज़ कर लेंगे। एंड हम चाहते हैं कि ये सेम व्यू हमें वहाँ भी सेम हम वैसे व्यू शो कराएं जैसा हमारा मेन फॉर्म पर है, तो हम इसका फॉर्म व्यू भी कॉपी कर लेते हैं। एंड जो नेसेसरी थिंग्स होंगी वो हम यूज़ करेंगे और बाकी सब हटा देंगे। मीन्स हम अगर चैटर हटा दें यहाँ से तो कोई हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड बाकी चीज़ें जो हैं, सपोज़ हम चाहते हैं कि ये बटन भी सारे हट जाएं एंड स्टेट भी हट जाए, तो हम पूरा हेडर ही हटा देते हैं यहाँ से। एंड सिंपली हमारा ये व्यू हमारा शो होगा। एंड यहाँ पर हम जो आईडी एंड नेम एंड मॉडल चेंज कर देंगे यहाँ से रेस्ट ऑफ विजार्ड। एंड यहाँ पर रेस्ट ऑफ डॉट विजार्ड, यहाँ पर भी रेस्ट ऑफ डॉट विजार्ड। एंड बाकी हम सेम रखते हैं क्योंकि हमें सिर्फ मॉडल का नेम चेंज करना है, बाकी हमारे सारे फील्ड वो ही हैं जो हमने मेन फॉर्म पर यूज़ करे थे। तो हम यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं। फुल नेम, एज, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल, ईमेल, कंट्री आईडी, कंट्री आईडीएस, कंट्री कोड, स्टाफ लाइन आईडीएस, सीक्वेंस। एंड सीक्वेंस हम हटा सकते हैं अगर चाहे तो, क्योंकि हमें कोई नीड नहीं है इसमें सीक्वेंस की, क्योंकि हमने यूज़ करी थी जब हमें ट्री व्यू में ड्रैग एंड ड्रॉप वाला ऑप्शन क्रिएट करना था ट्री व्यू के अंदर, तो हमें यहाँ पर नहीं कराना, तो हम यहाँ से हटा देंगे। स्टेटस वाला फील्ड हम यहाँ से हटा देंगे क्योंकि हमें विजार्ड पे स्टेटस की कोई नीड नहीं है। एंड यहाँ से भी हम व्यू से भी हटा देंगे ये विजार्ड के अंदर से, तो यहाँ से हम हटा देते हैं। अगर यहाँ पर कोई यूज़ हुआ है फील्ड तो यहाँ पर जो भी हमारे फील्ड होंगे वो हमें यूज़ करने हैं जो नेसेसरी होंगे। सो यहाँ पर हमारा कोई फील्ड नहीं है जो नेसेसरी ना हो, ऐसा कोई फील्ड नहीं बचा अब। सो अब हम इसका एक्शन क्रिएट करेंगे। तो यहाँ से जो हमने यहाँ पर एक एक्शन बनाया था मेन फॉर्म के लिए, हम वैसे ही वहाँ पर भी एक एक्शन बना लेंगे।
एंड विजार्ड के केस में हम एक और फील्ड ऐड करते हैं, जो कि हम यूज़ करते हैं टारगेट एंड इसकी जो वैल्यू होती है न्यू। एंड नेक्स्ट हम यूज़ करते हैं व्यू आईडी के, जो हमारी व्यू आईडी होगी कौन सी कॉल होगी जब हम बटन पर क्लिक करेंगे। तो जो हमने फॉर्म व्यू ऊपर बनाया है, क्रिएट करा, उसी की आईडी हम इसमें यूज़ करेंगे। तो जो हमने यहाँ पर आईडी बनाई है वो हम इसमें यूज़ कर लेंगे। एंड स्टार्टिंग में हम मॉड्यूल का नेम यूज़ कर लेंगे, डॉट। एंड नेक्स्ट हम यूज़ करते हैं व्यू टाइप। व्यू टाइप में हम यूज़ करेंगे फॉर्म, क्योंकि हमें सिर्फ विजार्ड में फॉर्म शो कराना होता है। एंड जो भी हमने यहाँ पर एक्शन बनाया उसकी हम आईडी चेंज कर देंगे। एंड अब हम इस ऑब्जेक्ट को एक्सेस देंगे अपनी CSV फाइल के अंदर, जो मेन फॉर्म का ऑब्जेक्ट है विजार्ड वाला, एंड जो विजार्ड का 1 to many है उस ऑब्जेक्ट को। तो हम सबसे पहले इसको एक्सेस दे देते हैं सिक्योरिटी की CSV फाइल में। तो यहाँ से हम अपना ऑब्जेक्ट कॉपी कर लेते हैं एंड यहाँ पर हम इसको यूज़ करेंगे। जैसे हमने मेन फॉर्म के बनाए थे ऐसे ही हम विजार्ड के बनाएंगे। तो हम दोनों लाइन को कॉपी कर लेते हैं एंड जहाँ जहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट था हम वहाँ पर ऑब्जेक्ट अपना विजार्ड वाला लिखेंगे। यहाँ से कॉपी करके हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे ऑब्जेक्ट के अंदर। एंड यहाँ स्टाफ के बाद अंडरस्कोर विजार्ड लगा देंगे एंड मॉडल में स्टाफ के बाद अंडरस्कोर विजार्ड लगा देंगे। एंड सेम यहाँ पर हम स्टाफ डॉट विजार्ड कर देंगे एंड यहाँ रहे स्टाफ के बाद अंडरस्कोर विजार्ड एंड यहाँ रहे स्टाफ के बाद अंडरस्कोर विजार्ड एंड बाकी सब कुछ सेम रहेगा। तो हमने यहाँ पर एक्सेस भी दे दिए, यहाँ पर विजार्ड की PY भी बना ली, फील्ड डिफाइन कर दिए एंड व्यू भी बना लिया, एक्शन भी बना लिया। अब हम मेन फॉर्म के अंदर एक बटन बनाएंगे एक्शन टाइप का। तो हम यहाँ से कोई सा भी एक बटन कॉपी कर लेते हैं एक्शन टाइप का एंड पेस्ट कर लेते हैं यहाँ पर। एंड इस पे हम बटन पे स्ट्रिंग जो लिखेंगे अपडेट इन्फो, एंड यहाँ पर हम उस एक्शन को कॉल कराएंगे जो विजार्ड का है। तो हम यहाँ पर एक्सटर्नल आईडी लिखेंगे विजार्ड की। तो ये आईडी हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे एंड यहाँ पर पेस्ट कर देंगे और स्टार्टिंग में हम मॉड्यूल का नेम पेस्ट कर देंगे। सो यहाँ पर हमने जो एक्शन बनाया था हम यहाँ पर इसकी ऑब्जेक्ट को हम यहाँ भी यूज़ करेंगे जो हमने एक्शन यहाँ पर बनाया है। एंड यहाँ सिर्फ हम यूज़ करेंगे फॉर्म व्यू मोड में। एंड जहाँ पर हमने ट्रैक विजिबिलिटी हमने एट्रीब्यूट लगाया था वो हटा देंगे, क्योंकि हम विजार्ड के केस में चैटर क्रिएट नहीं करते हैं। तो हम यहाँ से ट्रैक विजिबिलिटी वाला एट्रीब्यूट हटा देते हैं एंड यहाँ से भी। एंड जहाँ पर अभी कंप्यूट फंक्शन लगा हुआ है उसे भी अभी कंप्यूट फंक्शन हटा देते हैं एट्रीब्यूट। एंड यहाँ पर विजार्ड में जो हमने इनिट बनाई थी वहाँ पर हम इस फाइल को इंक्लूड कर लेंगे। एंड जो हमारी एक्सटर्नल इनिट फाइल थी वहाँ पर हम विजार्ड वाला फोल्डर भी कॉल करेंगे जैसे हमने मॉडल्स कॉल कराया था।
क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जिस जिस फोल्डर में हम py फाइल क्रिएट करेंगे उस फोल्डर को हम एक्सटर्नल इनिट फाइल के अंदर इंक्लूड करेंगे। तो हम यहाँ पर इसको भी ऐड कर देंगे एक्सटर्नल इनिट फाइल के अंदर। एंड यहाँ से हम सीक्वेंस नंबर वाला जो हमारा फील्ड था इसको भी हम हटा देते हैं, क्योंकि ये हमने सीक्वेंस नंबर फील्ड हमने मेन फॉर्म पर यूज़ करा था एंड हमने यहाँ से py में भी हटा दिया, इसलिए हमें यहाँ पर इसकी भी कोई नीड नहीं है। एंड अब हम मॉड्यूल अपग्रेड करते हैं, तो हमें वहाँ पर फ्रंट एंड पे बटन शो हो जाएगा एंड वहाँ पर हम जैसे ही बटन पर क्लिक करेंगे तो हमें विजार्ड कॉल हो जाएगा। तो अभी यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं एंड अपने रेस्टोरेंट वाले मेन्यू पर जाते हैं। सो किसी भी रिकॉर्ड में अगर ओपन करें तो हमारे पास एक यहाँ पर एक बटन आ गया अपडेट इन्फो, एंड जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो एक विजार्ड ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर एक विजार्ड ओपन हो गया एंड जो जो हमने फील्ड बनाए थे सब यहाँ पर बन गए। अभी हमने फुटर के अंदर कोई बटन हमने बनाया नहीं था, तो इसलिए यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट सेव एंड डिस्कार्ड का बटन आ रहा है, जैसा हमारा मेन फॉर्म पर आता था जब हम रिकॉर्ड क्रिएट करते थे। तो अभी ये एक ट्रांजेंट टाइप का मॉडल है, तो हम जैसे इसमें वैल्यू फिल करेंगे और सेव करेंगे तो वैल्यू स्टोर होगी नहीं। तो हम चाहते हैं कि हम अपने खुद के बटन बनाएं जिससे हम फंक्शन कॉल करेंगे। तो हम यहाँ पर बटन बना लेते हैं अपने व्यू के अंदर। सो यहाँ पर हम फूटर बनाएंगे। बेसिकली उसमें कुछ नहीं करना होता है, हमें बस फूटर टैग लगाना होता है। तो हम यहाँ पर एक फूटर टैग लगा लेते हैं एंड फूटर के अंदर हम बटन बनाते हैं ऑब्जेक्ट टाइप का या एक्शन टाइप का, जो भी हम बनाना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर एक जो ऑब्जेक्ट टाइप का बटन बनाएंगे जो कि हमारा आगे चल के अपडेट इंफॉर्मेशन करेगा हमारे रिकॉर्ड्स की, जो कि रिकॉर्ड अपडेट करेगा। बट अभी हम सिर्फ प्रिंट कराएंगे कि जैसे ही हम बटन पर क्लिक करें तो हमारा एक प्रिंट जो भी हम कराना चाहते हैं वो टर्मिनल के अंदर हमें आउटपुट में मिल जाए। तो हम यहाँ पर हम कुछ भी फंक्शन का नेम लिखते हैं, विजार्ड फन या जो भी अपडेट इन्फो लिख देते हैं, इन्फो फन। एंड टाइप इसका हम रखेंगे ऑब्जेक्ट एंड क्लास ओई हाईलाइट। एंड इसमें हम जो स्ट्रिंग रखेंगे अपडेट लिख सकते हैं। एंड नेक्स्ट हम बटन बनाएंगे कैंसिल के लिए, तो हम बटन का नेम दे देते हैं, स्ट्रिंग देंगे यहाँ पर कैंसिल। एंड क्लास हम इसमें यूज़ करेंगे बटन सेकेंडरी। एंड यहाँ पर हम इसमें विजार्ड के अंदर ऑटोमेटिकली एक एट्रीब्यूट होता है स्पेशल, जिसमें अगर हम कैंसिल लिख देंगे तो हमें फंक्शन कॉल कराने की कोई नीड नहीं होती है। तो ऑटोमेटिकली जब हम उस बटन पर क्लिक करेंगे तो विजार्ड हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो इसमें हम फंक्शन कॉल नहीं कराते हैं। सो अगर हम अब अपग्रेड करेंगे तो हमारे जो बने हुए बटन है वो हमें शो होंगे, जो पुराने सेव डिस्कार्ड वाले बटन थे वो शो नहीं होंगे। अब यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं एंड अपडेट इन्फो पर क्लिक करते हैं और देखते हैं कि हमारे बटन होते नहीं। तो यहाँ पर हमें अपडेट एंड कैंसिल दो बटन हो गए। एंड कैंसिल पर जैसे ही क्लिक करेंगे विजार्ड हमारा हट जाएगा। एंड अपडेट पर क्लिक करने पे हमारा एक फंक्शन कॉल होगा जो हमने इस बटन में नेम के अंदर लिखा होगा। तो हमने जो ये यहाँ पर नेम के अंदर लिखा हुआ है इस नाम से हम एक फंक्शन बनाएंगे स्टाफ विजार्ड के अंदर। एंड इसके अंदर हम लिखेंगे प्रिंट हेलो। सो जैसे ही हम उस बटन पर क्लिक करेंगे तो ये स्ट्रिंग हमें टर्मिनल्स के अंदर शो हो जाएगी। तो अब अगर हम अपग्रेड करें एंड रिफ्रेश करें तो यहाँ पर हमें जो बटन शो होगा जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमें वो प्रिंट में शो हो जाएगी। तो अभी यहाँ पर हम अपनी जो टर्मिनल है उसकी स्क्रीन को क्लियर करके यहाँ पर अब क्लिक करते हैं बटन पर। तो अभी जैसे हमने क्लिक करा तो यहाँ पर हमें हेलो शो हो गया। तो इस तरह से हम अपने बटन पे फंक्शन कॉल कर सकते हैं कोई भी।
सो इस तरह से हमारा विजार्ड हमारा वर्क करता है, इस तरह से हम विजार्ड क्रिएट करते हैं। सो इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करके बता सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल।